एंड ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लास। अब देखो गाइस, सिंपली क्या करना है, आप सब करते हो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में ट्रेड, ठीक है, ऑप्शंस करते हो। तो आपको 4 टाइम फ्रेम पकड़ने हैं, 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। या तो ये चारों पकड़ो, या तो सिर्फ ये दो पकड़ लेना, 15 और 1, ये दो पकड़ लेना, ठीक है। एंड उसको भी रखना है, 3 5 को भी रखना है, बट 15 और 1 भी चलेगा। अब क्वेश्चन अराइज आता है, क्वेश्चन आता है ये कि सर, अब हम एक न्यू स्टूडेंट है, अब हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से करें, अब वो बताता हूँ। क्या अब ये मार्केट ऊपर चढ़ रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओके, मार्केट तो बुलिश है, राइट। तो मार्केट जब बुलिश होती है तो कोई ना कोई किसी एरिया में बॉस पकड़ के चल रही होती है। तो खुद से ही आइडेंटिफाई कर लो एक इंड्यूसमेंट और एक बॉस एरिया, ऐसे कहीं से भी रैंडमली। एंड फिर जब मार्केट नीचे गिर रही है, आप ये देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअस 15 मिनट में, सबसे पहले हम लोग मार्किंग किस में सीख रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग सबसे पहले मार्किंग सीख रहे हैं। और अब 15 मिनट में आप देख सकते हो क्या हुआ है, मार्केट नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब ये बेरिश मार्केट में नीचे बॉस कर रहा होगा, राइट। नीचे बॉस करके ही कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो एक रेंडमली एरिया में जाके इंड्यूसमेंट पकड़ लो और बॉस बना दो, एंड उसके आगे से उसकी मार्किंग कंटिन्यू कर दो। तो पहले बुलिश का करेंगे, फिर बेरिश का करेंगे। अब जैसे मैं एक चीज ये देख सकता हूँ यहाँ पर, एक मार्केट टॉप पॉइंट बनाया है यहाँ पर। टॉप पॉइंट के बाद कोई पुल बैक आया है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट अगेन ब्रेक किया है ना। तो ये पिछले कुछ ना कुछ जाके इंड्यूसमेंट लेके बीओएस किया होगा, राइट। तो अब हमने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एरिया है बुलिश के लिए, ठीक है। तो अब अपना एक 15 मिनट के अंदर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। एंड आपका जो होमवर्क रहेगा वो भी क्या रहेगा, 15 मिनट का मार्किंग मुझे सबमिट करना। अब जैसे ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट के रिसेंट वाला एक पुल बैक पकड़ लो, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस एरिया को इंड्यूसमेंट मानोगे, यस और नो। चैट चैट पे लिखो, चैट पे लिखो। क्या ये आपका इंटरनल लो है, यस नो, यस Yes. Yes. रॉन्ग, रॉन्ग। अब उसके लिए क्या करना है, अब उसके लिए वो बना के आओ, एक पुल बैक बना, एक पाथ ड्रॉ करके आओ। जिन्होंने नो कहा है वो करेक्ट है, जिन्होंने यस कहा है वो गलत है, ठीक है। वो आपका एक इंटरनल लो नहीं है, ठीक है। अब क्या हेल्प करेगा आपकी, आपका पाथ, एक और पुल बैक ड्रॉ करना हेल्प करने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली ये लोएस्ट पॉइंट पकड़ेंगे एंड अपना पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना हम पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ये आपका एक लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट है, देन इसका लो ब्रेक किया, ये आपका एक पुल बैक रहेगा। इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, ये एक आपका पुल बैक, अरे क्योंकि अभी आपने जिन जिन ने यस कहा है, अब वो अपनी गलती आइडेंटिफाई करना कि आपने एक जो ट्रेंड वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर में कैसे आपको इंड्यूसमेंट लेना है। क्योंकि सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट ही आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, राइट। तो यहाँ तक मार्केट ने लिया, फिर इस कैंडल ने इस पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये भी आपका एक वैलिड पुल बैक रहा। देन अगेन मार्केट ने इसका भी हाई ब्रेक किया, फिर हम चेक करेंगे क्या इसने इसका लो ब्रेक किया, यस। इसने इस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक रहा। देन मार्केट ने कहाँ तक हाई लगाया है, यहाँ तक हाई लगाया है। देन ये लोएस्ट पॉइंट है, देन अगेन ये हाई यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं क्या इस एरिया को इंड्यूसमेंट लेके जा सकता हूँ, दिस एरिया, यस और नो। बताओ बताओ बताओ, चैट पे लिखो, माइक ऑन करके बोलो, यस 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 Yes. यस यस।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब हम इस एरिया को, अब आपको समझ में आया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, देन इसका भी हाई ब्रेक हुआ, इसका भी हाई ब्रेक हुआ, ये। एंड अब आपका पिछला इंटरनल लो क्या था, ये एरिया था, राइट। तो इंटरनल लो जब ब्रेक होगा तो वो क्या एरिया रहेगा, इंड्यूसमेंट, आपका रहेगा वो इंड्यूसमेंट। एंड ये इंड्यूसमेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक हायर आई बहुत कंफर्म हो जाएगा और बॉस हो जाएगा आपका। सर, सिर्फ स्वीप हुआ तो मानेंगे? क्या? स्वीप हुआ तो मानेंगे, सिर्फ स्वीप हाँ, हुआ तो? इंड्यूसमेंट में स्वीप चलता है, बॉस और चौक पे नहीं चलता है। नहीं, बहुत स्वीप हुआ तो इन्वेस्टमेंट मानेंगे क्या सर? मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना आपने बनाया। अच्छा, ऐसे कह रहे हो क्या कि अगर ये कैंडल है, इसके बाद से हाँ। कोई पुल बैक आया, फिर यहाँ पर से विक विक आई दूसरी कैंडल की, हाँ, वीक। हाँ तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अब हमने इस एरिया को मार्क कर लिया, ये आपका क्या हो गया, हायर आई। ठीक है। अब मार्केट कितना भी नीचे गिरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मार्केट ने इन फ्यूचर क्या किया है, आपका हायर आई ब्रेक किया, मींस आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। एंड मार्केट में आप देख के बता सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट क्या था मार्केट का, जो ये हाई था इसका लोएस्ट पॉइंट ये था, फिर इसने ऐसे ब्रेक किया, राइट। तो ये लोएस्ट पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, चेंज लो, ऑफ, हायर लो। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड हायर लो। हेलो। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एंड दिस विल बी योर हायर लो, ये आपका हायर लो हो जाएगा। और अभी हम लोग सिर्फ 15 मिनट में मार्क कर रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिस हाई टाइम फ्रेम में करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर अप होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आपको पाथ कैसे ड्रॉ करना है, मार्केट बुलिश है तो पाथ हमेशा बुलिश के डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ होगी, क्योंकि आपको इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट। एंड कोई ये गलती मत करना कि इधर में इंड्यूसमेंट होने लगा, नहीं, मार्केट बुलिश है तो सिर्फ इंड्यूसमेंट उस साइड, और वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर जैसा है उसको एक साइड में रख लेना। फिर हम लोग पाथ यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, देन इसके बाद ये हाई लगा था, देन ये लो लगा था, देन इसके बाद से मार्केट ने एक गैप ऑफ ओपनिंग दिया यहाँ पर, और इधर तक मार्केट ने एक हाई बनाया, इधर मार्केट ने एक हाई बनाया, एंड फिर एक आपका यहाँ पे एक पुल बैक आया, देन अगेन ये हाई बना। अब क्या इस एरिया को हम लोग इंड्यूसमेंट बोलेंगे, ये सुनो। यस सर। यस 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 यस। सर। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, ये हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा, एंड ये हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसने किया, इस हायर आई ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसका लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका हायर आई यहाँ पर आ गया, एंड एक आपका हायर लो यहाँ पर आ गया, एंड ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया यहाँ पर शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी सबको, यहाँ तक कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हुई, यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मार्केट ने यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर किया है, देन फिर ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद से हम लोग अब पाथ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ बात ही की है, ये हाई मारा मार्केट ने, देन ये लोएस्ट पॉइंट था, देन इसके अंदर जितने पुल बैक्स हैं क्या वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हुए, यस सर। ग्रेट। यस सर। अब हमें किसके ऊपर चेक करना है, इसके हाई के ऊपर, एंड हम लोग इसको अवॉइड करके सीधा यहाँ तक भी पाथ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट मार्किंग दीज इंटरनल स्ट्रक्चर्स। वॉलेटिलिटी में लग गया होता है तो उसको छोड़ देना है। हाँ, ओके। हेलो सर। यस। सर नीचे की सर ऐसा एडजस्टमेंट छूट ऐसा गया हम लोग सर। ने क्यों किया है, ये क्या? कैंडल्स को अवॉइड क्यों कर दिया है? कौन कौन सी कैंडल को? ये जो डायरेक्ट आपने ले लिया ना ये इसको। सर अभी हम यहाँ एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिला था, इसको मैं इसलिए इंड्यूसमेंट लेके नहीं जा रहा।
यहाँ पे मुझे जब भी मार्केट बॉस करता है ना, तो वो ऐसे एक बार निकलते जाता है। वो सिंपली, ये आगे आपको समझ में आएगा, आगे यहाँ पे हमने क्यों इसको नहीं लेके गए इन्वेस्टमेंट, वो मैं आगे जब आप एक पीओआई का पार्ट कवर अप करोगे ना, तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक। तो ये वाला जो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लो, ये इन फ्यूचर आप एक डाउट ऐसे वो बना देना, एंड ये मेरे को इन फ्यूचर पूछना कि ये क्यों लेके नहीं गया। फिर बाद में आपको इजी रहेगा ये क्लियर होने के बाद, ठीक है। बोलो ना। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको क्यों नहीं मार्क किया, है ना। सर। आपका ये एक टॉप पॉइंट था, ये, जी सर। एंड ये एक लोएस्ट पॉइंट था। ओके। अब अगर मार्केट इस टॉप पॉइंट को ब्रेक करता है ना, ठीक कुछ है। भी ठीक। इसके अंदर 10 पुल बैक ले ले, ठीक है। तब भी आपका इंड्यूसमेंट कहाँ रहेगा, आपके इंटरनल लो पे, राइट। ओके ओके। एंड इसके को हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके अंदर है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर। और अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट लिया वो कहाँ लिया। अब मैं क्या इसको इंड्यूसमेंट ले सकता हूँ, ये, Yes, sir. राइट, यस सर। ये आपका इंड्यूसमेंट रहेगा। एंड ये हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर राइट। फिर क्या हुआ, मार्केट ने आपका एक ऑलरेडी चोच कहाँ था, हायर लो यहाँ पर था, है ना। एंड मार्केट ने क्या किया, चोच को स्वीप किया, फिर उसके बाद अगेन थोड़ा रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ, देन पूरा आपको ब्रेक कर दिया इसने। इस सिनेरियो में फिर हम लोग इसको डाल देते हैं हायर आई, एंड एक बार चेंज ऑफ फैक्टर हुआ तो ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अगेन चोच। एंड इसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट, चोच शिफ्टेड अबव राइट, यस। अब चोच जो हमारा यहाँ पहले ट्रेंड चेंज हुआ, अब अगर मार्केट क्या होगी, बुलिश से बेरिश हो गई। अब बेरिश से बुलिश उठने के लिए मार्केट को ये हाई पॉइंट ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट बुलिश बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और अब हम लोग टॉप से मार्किंग करके आते हैं कि क्या सीन है इधर मार्किंग। फिर ये पाथ ड्रॉ किया, देन अगेन ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ और नीचे, देन यहाँ हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, तो इसको हमने एक प्रॉपर चॉच नहीं माना जब तक एक कैंडल क्लोजिंग ना मिल जाती। और प्रॉपर चॉच कहाँ हुआ है आपका, इस एरिया में हुआ है, ये जहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो तब भी हम इसको इन एरियाज को इंड्यूसमेंट लेके नहीं जाने वाले। इंड्यूसमेंट कहाँ होगा आपका, ये एक टॉप मोस्ट पॉइंट मार्केट का, या तो आप इसको ऐसे मार्क कर लो, या इसको ऐसे से ऐसे मार्क कर लो, एंड ये आपका इंड्यूसमेंट रहेगा फिर। मतलब चॉप स्वीप हो तो वहां पे अपन अपन लेते नहीं, इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं जब तक कैंडल हाँ, क्लोज नहीं होती। यस 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 यस। ओके ओके। क्योंकि ये जो स्वीप्स होते हैं ना, हमारे अगेंस्ट द ट्रेंड वाली एंट्रीज होती हैं। जब आप लिक्विडिटी का पार्ट कवर अप करोगे ना, हाँ तो ये बराबर। हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं, यहाँ पे बाइंग ओके करते ओके हैं। ओके। अगर आप बाइंग भी कर लोगे फिर इंड्यूसमेंट भी मान लगोगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बराबर होता है वो। सर एक बार अभी ये वाला explain करो। यस, सर ये वाला पार्ट एक बार क्यों यहाँ पे इंड्यूसमेंट ऐसा ऊपर लिया वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमने क्यों लिया, यस। वो सिंपली इसलिए लिया कि अगर मार्केट जैसे ये ब्रेक करता, चौच ब्रेक करता, इसके बाद भी ऐसे मार्केट निकलती, तो मेरा जो इंटरनल हाई होता मैं इसको इंड्यूसमेंट लेके चलता। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको क्या एक चीज नोट कराई थी कि जब भी आपका बॉस होगा और चौच होगा, आपको पूरी एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए ऐसी अच्छी खासी, और मार्केट निकलनी चाहिए। बट इन एरियाज में आप देख सकते हो हुआ क्या रहा है, चौच की लाइन को कैसे कैंडल स्वीप्स कर रही है। आईएफसी कैंडल पढ़ी थी आपने, जो मैंने एसएमसी कीवर्ड्स में लिखा है आईएफसी, क्या यस ये सर। वही कैंडल है, आईएफसी यस वाली। यस। एंड फिर इस अब अगर चौच यहाँ पे स्वीप किया, तो चौच कंफर्म कैसे करना होता है, जो ये विक है ना, विक, उसके बाद हमें कोई कैंडल क्लोजिंग चाहिए होती। अगर इसके नीचे कोई अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग करती, तब हम बोलते कि ओके मेरा चौच कंफर्म्ड हो गया। बट स्टिल क्या हुआ कि उस विक को भी एक विक ने आके स्वीप कर दिया, इसलिए हमारा चौच अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म तब हुआ जब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई, यहाँ इधर
अच्छी खासी इसके नीचे, तब ये मेरा एक चौच कंफर्म हुआ है। अब चौच यहाँ मेरा कंफर्म हुआ, तो इंटरनल हाई क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हुआ ना इंटरनल हाई जहां से मार्केट गिरा है, ये इंटरनल हाई और होगा। पेज दिखेंगे ना बस। हाँ हाँ, चौच वहीं लिखना है, बट कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है। बता देना सब में, साइट अपलोड करना है, साइट मतलब खोल के रखना एक लिंक बना के उसका, होम होम पेज बना के रखना पड़ेगा। यही, अब ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ने वहाँ इंड्यूसमेंट स्वीप किया, एंड ये हो गया आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ देखो आपको कैंडल क्लोजिंग अच्छी खासी मिली, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये जो चौथ था अब शिफ्ट कहाँ हो गया, इस हाई पॉइंट पे, इस हाई पॉइंट पे आपका चौथ शिफ्ट हो गया, ठीक है। एंड इसने टारगेट दिया बॉस तक और फिर ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट। यहाँ तक अभी सबको क्लियर है कैसे मैपिंग हुई है? हाँ अप्रैल अप्रैल बॉयस, यस सर। yes sir, clear. अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हुआ अभी? Actually, one doubt. यस यस दर्शन भाई, यस। Yeah, there is a second C charge, right? या Above that, there is inducement. हम्म, So why can't we consider that as higher low and shift as charge there? So left wala. अच्छा I mean, ये लेफ्ट वाला, दिस वन। yeah, yeah. इंड्यूसमेंट लिया पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना था, Okay. तभी हम I लोग mean, शिफ्ट candle करते हैं। closing should be there, no? यस, Okay. Understood. ओके। फिर अगेन यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ इंड्यूसमेंट लेने के बाद, एंड ये जो अब लोएस्ट पॉइंट है ये चौच है हो गया है, मतलब मीन्स ट्रेंड चेंज। अगर मार्केट अब मार्केट बुलिश हो गई है, बेरिश से मार्केट बेरिश से अब बुलिश हो गया, अब ये लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रेंड चेंज एरिया। अगर मार्केट बुलिश से अगेन बेरिश आना चाहता है तो क्या ब्रेक करना पड़ेगा, ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको भी हम मार्किंग कर लेते हैं, ये आपका चेंज ऑफ टेरिटरी एरिया, ये लोएस्ट पॉइंट है दिस वन। एंड अब हम लोग मार्किंग इस लोएस्ट पॉइंट से ऐसे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। यस विकास भाई। सर हमें 1 मिनट पर भी ऐसा ही यस, मार्किंग मैपिंग करना होगा हाँ अलग आप से? जैसे आज का सेशन है 50 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करवा रहा हूँ, फिर कल वाले सेशन में 5 में कराऊंगा, फिर उसके कल वाले में 1 में कराऊंगा, वैसे चलेंगे हम लोग। सर हमें न्यू चार्ट मैपिंग के लिए हमें पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पर मैपिंग करना होगा स्ट्रक्चर हाँ ढूंढने के लिए। यस, 50 हायर टाइम फ्रेम, और आपने वो एसएमसी की वर्ड्स में पढ़ा था ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हाँ सर। तो वही वैसे चलना है हमें। जो मैंने आपको मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड का नहीं पढ़ाया था, एक होता है हाँ मेजर ट्रेंड, एक होता है माइनर ट्रेंड। अगर आपको मेजर ट्रेंड नहीं पता रहेगा तो फिर माइनर ट्रेंड में जाके बहुत जगह आपके ऐसे लेट होने वाले हैं। एंड धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, मैं अभी आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ ना, जैसे ABCD होता है वैसे मैं वो सारी चीज समझा रहा हूँ, तो आप बस अब। सर अगर हाई टाइम फ्रेम में सर अगर मार्केट सर अगर एक स्ट्रक्चर में चल रही है हाँ तो सर हमें लोअर में भी वही स्ट्रक्चर मानना होगा, बीरिश चल रहा हो तो हायर में। नहीं, वो चीज हो सकती है जब आपका एक मेजर ट्रेंड मान लो बेरिश है, बट लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश भी होगी और बुलिश भी होगी और फिर बेरिश भी होगी। लोअर टाइम फ्रेम में तो दोनों चलेगा ना, बुलिश बेरिश दोनों होते रहेगी मार्केट। जैसे अब यही है, ये स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, मार्केट आपको दिख रही है कि बेरिश है, पर लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश भी हुई, फिर बुलिश भी हुई, फिर बेरिश बुलिश हुई है। वो कैसे ऐड कर रहा है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी धीरे धीरे। हेलो। यस। जैसे यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हाँ फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे ना इंड्यूसमेंट के लिए। इंड्यूसमेंट में यहाँ पे अभी ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट नहीं पढ़ाना ना मैं, हाँ वैसे ढूंढते तो नहीं, उसके ऊपर ही है। मतलब नहीं, मैंने मतलब इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक इधर ढूंढेंगे ऊपर ऊपर ये ऊपर पूछा। ऊपर। इसमें ऑर्डर इस तरफ ढूंढेंगे हम। यस यस, इस तरफ। ठीक है, बस यही पूछ रहा था। ओके, अब हमें मार्केट बुलिश हो गया तो इंड्यूसमेंट लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, एंड फिर हम चेक करते हैं, पाथ नीचे से ड्रॉ करते हैं कहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, कहाँ पे क्या सीन है।
यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देन ये लोएस्ट पॉइंट लगाया, देन फिर अब चेक करते हैं कि किसने किसका हाई ब्रेक किया है। इसने ब्रेक किया है हाई, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पुल बैक, अब देखो ये चीज में कभी कंफ्यूजन होता है ना, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था इसका हाई ब्रेक किसने किया, इसने किया है, ठीक है। तो यहाँ से इस लोएस्ट पॉइंट से हम लोग सीधा ये भी मैपिंग कर सकते हैं, अवॉइड करके ये। अब इसके अंदर अब मुझे ये बताओ, आपने जो जो सीखा इंड्यूसमेंट में, इसको लूंगा पहले वाले को या दूसरे वाले को? चैट बॉक्स में लिखो पहला या दूसरा। ये आपका सेकंड पहला वाला, है, दूसरा वाला, ये दूसरा है। दूसरा वाला, सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड। राइट राइट, गुड 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 सेकंड। गुड। चलो क्लियर है सबको। एंड मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया, एंड फिर इंड्यूसमेंट जैसे लिया तो ये जो आपका हाई पॉइंट रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका चॉर्च यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर, ठीक है, इधर आ गया चॉर्च, चेंज ऑफ फैक्टर एरिया। अगर रेंज के अंदर पुल बैक बनता, तब रेंज के अंदर होगा तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आता है। और अब हम यहाँ से मैपिंग, अब यहाँ से पार्ट ड्रॉ करना है क्योंकि मार्केट बुलिश है। ये हाई पॉइंट लगा, फिर हम लोग सिंपली इसको भी लो ले सकते हैं, देन इसका हाई इसने ब्रेक किया, देन ये लो पॉइंट लगा, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऐसे अवॉइड करते हुए हम लोग चल सकते हैं इजीली। एंड सिंपली फिर ये हाई लगा, देन ये लो लगा, देन इसका हाई इस हाई ने ब्रेक किया, देन ये लो लगा, देन इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया ना, लेट मी ज़ूम इन दिस। इसका हाई, हाँ इन्होंने ब्रेक किया फिर, देन यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, विदाउट टेकिंग इंड्यूसमेंट अगेन मार्केट ने ये लो पॉइंट लगाया, देन अगेन मार्केट ने गैप ओपनिंग इधर दे दी। ओके गाइस, अब मुझे ये बताओ, मैं इसको इंड्यूसमेंट लूं या इसको इंड्यूसमेंट लूं, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा? पहला। एक फर्स्ट वन। पहला वाला। गुड 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 फर्स्ट गुड, वन। राइट। चलो इंड्यूसमेंट का धीरे धीरे आपको सही जा रहा है। नाइस गाइस, नाइस, वेल डन, वेल डन। ये हुआ आपका यहाँ पर इंड्यूसमेंट, एंड आपको समझ में आ रहा है ना कि इंटरनल लो कैसे हुआ, कैसे इंड्यूसमेंट क्या हुआ, क्या सीन है। एंड ये हाईएस्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड फिर मार्केट ने आपका लोएस्ट यहाँ तक, अभी चेंज ऑफ फैक्टर यही था, ठीक है, अनटिल अनलेस मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन कर दे। ये टॉप मोस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट गया था, ये था। तो क्या मेरा चेंज ऑफ फैक्टर एरिया यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यस, होने के बाद? जाएगा। गुड। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन था, हाँ पूछो। ये जो नीचे वाला बॉस है और ऊपर वाला बॉस है, तो ये बीच में सेंटर में फिर एक बॉस क्यों नहीं बना जब हायर हाई बना है तो? ये है राइट, हाँ, इस सेंटर वाले में। नहीं इधर आपका हाई राई बना ही नहीं ना, पहले मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तभी वो पॉइंट हाई राई होता है। तो इंडोर्समेंट तो नीचे लिया हुआ था ना बॉस के नीचे, ये इधर में। हाँ यहाँ पे लिया था ना इंड्यूसमेंट, हाँ तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया। हाँ। फिर मैंने इसका लोएस्ट पॉइंट चोच बना दिया था ऑलरेडी। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यहाँ के लिया फिर, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बॉस बनाया। ओके ओके। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये मार्केट नीचे से आया, ये गया, देन ये सीधा है, फिर ये और ये हाँ, स्ट्रक्चर। समझ गए। ये मेजर में। हाँ क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ये? हाँ क्लियर हो गई। Bro, inducement is यस it's needed for break of structure, right? यस, Is it सॉरी, needed for break of structure? like your voice is not clear, can you repeat it? Hello. Yes Darshan. Yeah. Boss के लिए like inducement is needed. Like, is yes necessary. yes yes yes, Okay. Okay. विदाउट इंड्यूसमेंट आप हाई राइज को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना बुलिश मार्केट में। Yeah. Yeah. Thank you.
एंड अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर एरिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड वी विल वेट कि आपका ब्रेक स्ट्रक्चर हो। फिर अगेन मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर किया, फिर हम लोग अपना पार्ट ड्रॉ करेंगे लोएस्ट पॉइंट से। तो हम देख सकते हैं, अब हम लोग पाथ को अवॉइड करेंगे, अब हम चेक करेंगे कहाँ पे एक इंटरनल वो लिया। चलो थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपके लिए, एंड ये हाईलाइट। यस। सर जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हम्म। और उसके बाद फिर मार्केट आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, अच्छा तो हम पहले ब्रेक स्ट्रक्चर किया फिर चेंज ऑफ करेक्टर कर ली। ये सर हाँ। ऐसे कर देते हैं अगर मार्केट, तो हम ये इसको ब्रेकआउट इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, या ये हाईएस्ट जो पॉइंट पे गिरा है उस हाँ, पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे? इस हाईएस्ट Highest पॉइंट, point. हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। और सर हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों नहीं लिया बाकी जगहों पे? एरियाज में, इन एरियाज में हाँ सर, यहाँ पे एकदम पुल बैक बना है पूरा, तो हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों नहीं लिया? आपका बुलिश मार्केट में एक रूल था ना कि मार्केट इंड्यूसमेंट ऐसे लेता है ना? ये सर। तो क्या इन एरियाज में कहीं ऐसा हुआ? अच्छा सर, अगर ये ब्रेक करके नीचे चला गया होता तो ये इंड्यूसमेंट बन जाता। यस यस। ओके सर, ये सर डन। ओके। Bro, I'm having a small doubt on inducement conceptual. यस राहुल, प्लीज आस्क। Actually, if there is a high, this is the high, and market forms like this. Only this break the high. Can we still consider it as inducement? No. Bo- If this is your breakout structure, Ah, then we are going to consider this as an inducement. If Okay. it's not a breakout structure, it's just a swing high break, then we are Hmm. going to consider this as an inducement. okay. Clear? Okay. 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 ओके, तो ये भी हो गया हमारा क्लियर। देन हम लोग अपना पार्ट ड्रॉ करते हैं अगेन, इधर से उठाते हैं। देन क्या इसका लो ब्रेक हुआ है? हमें एक एक विक को भी चेक करना है, ठीक है, कि क्या इसका लो ब्रेक किया कि नहीं। यस किया है, देन इट्स अ पुल बैक, देन अगेन हाई, एंड देन अगेन इट्स अ लो, देन अगेन इट्स अ हाई, एंड इसका हाई भी नहीं ब्रेक किया, इसका भी हाई नहीं ब्रेक किया, देन सीधा मार्केट टॉप पे गया। एंड क्या अब मैं इसको इंड्यूसमेंट बोलूंगा? Yes. Yes, bhai. राइट, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, and this topmost point is your breakout structure. बट सर इसमें नीचे तो गिरा। Yes, क्या सर ये नीचे तो गिरा, नीचे नहीं गया? इससे नीचे नहीं गया। वो कोई दिक्कत नहीं है, इंड्यूसमेंट आपको स्वीप भी चलेगा, विक भी आके क्रॉस करके जाएगी ना, सिर्फ विक विक भी तो भी चलेगा। बहुत से चौक में कैंडल क्लोजिंग चाहिए, इंड्यूसमेंट पे नहीं चाहिए होता। ठीक है। एंड फिर ये आपका जो इंड्यूसमेंट जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब ये आपका चौच वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। इजी लग रहा है? अब इजी लग रहा है कैसे मैपिंग करनी है? हाँ, समझ आ रहा है। सिंपल है ना ये, इंड्यूसमेंट बॉस बस करते जाओ। एंड आपको अब इसमें समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या है एक्चुअल में, राइट? तो अब बुलिश का तो हो गया, अब बेरिश का कोई एग्जांपल। बेरिश बेरिश स्टॉप पॉइंट पे ही पकड़ लेते हैं। यहाँ होगा चेंज ऑफ करेक्टर, इसके बाद देन इसके बाद मार्केट ने क्या एक पुल बैक यहाँ लिया ना इंड्यूसमेंट का। पहले इसने इसका लो ब्रेक किया है, देन ये हुआ आपका इंड्यूसमेंट, एंड ये हुआ आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हमने ये एरिया आइडेंटिफाई कर लिया बेरिश मार्केट में। आपका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, एंड इसका इंटरनल हाई ये था, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट, एंड दिस योर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब हमें समझ में आ गया कि ओके मार्केट यहाँ से बेरिश है एंड बॉस नीचे कर रहा है।
तो पार्ट ड्रॉ कहाँ करने वाले हम लोग, नीचे की साइड सिंपली। अब इसमें क्या क्या चीज लेनी चाहिए पार्ट पुल बैक के लिए, हाई ब्रेक करना चाहिए पिछले कैंडल का। यहाँ लो गया, देन अगेन हाई लिया, देन अगेन लो गया, देन दिस इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ तक मार्क कर सकते हैं और इसको यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद ये ब्रेक हुआ, देन ये अगेन फिर मार्केट ने सीधा लो ब्रेक किया इधर, फिर इसका हाई नहीं ले पाया। तो इसके बाद इस अब क्या मैं इसको एक पुल बैक मानूंगा? अब गाइस मुझे ये बताओ, क्या ये पुल बैक रहेंगे हमारे? नो 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 इंटरनल है। नो गुड नो सर, इंटरनल। गुड, ये हमारा इंटरनल है। अब हमें क्या वेट करना पड़ेगा, इसका लो ब्रेक होने का वेट करेगा। यानी किसने लो ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया। तो हमारा जो पाथ हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ हुआ ब्रेक, इस वाली वीक पे। इस वाली वीक पे ब्रेक हुआ, देन अगेन ये पुल बैक आया, देन ये आपका, अब क्या ये रिसेंट वाला इंटरनल जो हाई रहेगा वो आपका इंड्यूसमेंट रहेगा, यस। यस एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड ये हो जाएगा आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। एंड ये टॉप मोस्ट पॉइंट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। हाँ सुनील भाई। हम लोग पाथ अब नीचे ड्रॉ करेंगे, देन ये हाई था, देन अगेन ये लो लगाया इसने, देन ये हाई लगाया, देन अगेन ये लो लगाया, इसका लो किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया है। तो ये है इसका लोएस्ट पॉइंट, ये हाई लगा, देन ये लो लगा, ये हाई से इसके बाद हाई लिया यहाँ यहाँ, एंड इसके बाद सिंपली मार्केट ने इसका हाई लगा के क्या, सर हम लोगों को यहाँ पे पुल बैक क्यों लिया हम लोगों ने एक बार? ये वाला कैंडल, कौन सा, ये वाली कैंडल? ये सर, इसको पुल बैक क्यों लिया सर हम लोग? इसने हाई लो दोनों ब्रेक किया है। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ ना सर अब? यहाँ पर हाँ। यस। सर अगर सिंगल कैंडल ने लिया होगा तो हाई लो, क्या सिंगल कैंडल है? हाँ वो सिंगल कैंडल यहाँ पर, इसका हाई इसने लिया, देन अगेन ये लोएस्ट पॉइंट बना, तो ब्रेक स्ट्रक्चर ये होना था। एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से मार्केट बेरिश क्या हो गया, बुलिश। एंड जब चौच के बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई करने वाले, पिछले रिसेंट का इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरनल लो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एंड ये हाई लगा, देन इसका लो इसने ब्रेक किया, देन ये एक और हाई लगा हमारा मार्केट में, एंड ये क्या हो जाएगा आपका इंडस्टमेंट। राइट, ये आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट, एंड ये हो जाएगा आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लोवेस्ट पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड ये जो लोएस्ट पॉइंट इसने ब्रेक किया है वो आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया। फिर आप ये देख सकते हो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट गया, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद हाई ब्रेक, तो इंड्यूसमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंड्यूसमेंट।
and this one will be your, this high point will be your breakout BOS structure. एंड फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया एंड टॉर्च कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर इसके लोएस्ट पॉइंट पे। समझ में आ रहा है चीजें कैसे क्या करनी है, 15 मिनट में मार्किंग कैसे करना है। अब तक क्लियर है जो जो भी मैंने अभी ड्रॉ किया। तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि कोई भी रैंडमली कहीं से भी टॉप पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से उठा के मार्किंग स्टार्ट कर देनी है एंड मेरे को बुलिश और बेरिश दोनों की एक एक फोटो मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे पर्सनली, ठीक है, ऐसा होमवर्क। तो अभी किसी को कहीं भी इंड्यूसमेंट बॉस स्टॉक में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग अपना टाइम फ्रेम स्विच करते जाएंगे, फिर वही कहते हैं ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी तो ये इजी था, फिर हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, 5 मिनट्स पे 1 मिनट में आएंगे, फिर धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एंड कुछ एक इंड्यूसमेंट का एक वो रहेगा प्रॉपर क्लास, जैसे अभी आपको इंड्यूसमेंट में कहीं कहीं दिक्कत आएगी जब आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे। अभी तो लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफरेंस पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक इंटरनल लो में डिफरेंस और इंटरनल हाई में डिफरेंस क्या है, वो चलो मोस्टली को पता है, बट कोई नहीं, किसी को डिफिकल्टी आएगी तो उसको क्लियर करनी है। एंड बाकी कल कल बैंक निफ्टी ऑलरेडी चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है एंड हाई टाइम फ्रेम में चेक कर लेना कहीं इंड्यूसमेंट या ओबी में तक जाए, जैसे ऐड करेंगे वैसे हम लोग देख लेंगे उसको, पहले से मार्किंग कर लेना। एंड मैं अभी थोड़ी देर में 15 मिनट्स 5 मिनट्स और 1 मिनट की मैपिंग सेंड कर दूंगा। भाई इंटरनल इंड्यूसमेंट एंड एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट को थोड़ा एग्जांपल से समझा दो ना, डिफरेंट सिनेरियोज। ओके देखो, एक इंड्यूसमेंट होता है ये सिंपल वाला इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका इंटरनल लो है एंड ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट। यहाँ पर मार्केट आएगा, इंड्यूसमेंट लेगा एंड ये टॉप मोस्ट पॉइंट आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया सिनेरियो। फिर एक कुछ सिनेरियोज होते हैं ऐसे कि मार्केट बुलिश है एंड बुलिश करने के बाद इसने चलो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये इंड्यूसमेंट लिया एंड ये किया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड इसके बाद मार्केट ऐसे पुल बैक लेता है। तो इसके अंदर जो आपका इंटरनल लो रहेगा वो यही रहेगा एंड ये लेने के बाद मार्केट ऐसे इंड्यूसमेंट करता है, ये इंड्यूसमेंट हुआ एंड ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये भी एक सिनेरियो है एंड एक सिनेरियो ऐसे वाला होता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है एंड इंड्यूसमेंट लेते ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा एंड इसके स्क्रीनशॉट मैं अभी लेने को बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी रहेगा। सेकंड क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू है आपको ब्रेकआउट। एक सेकंड गाइस, व्हाट डज इंड्यूसमेंट मींस? इंड्यूसमेंट मतलब ये आपको हाई राइज हाई लोस कंफर्म करके देते हैं, एक लिक्विडिटी पार्ट होता है, लिक्विडिटी पॉइंट होता है। रिटेलर्स माइट भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को मान के चलते हैं। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हाँ हो गया एंड इसके अंदर ऐसे सिनेरियोज रहेंगे। अब आप इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि इंड्यूसमेंट आप इधर कहाँ लें, ठीक है, इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में। तो इसमें आपका इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला कैसे सर? ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ना एंड दिस इज योर इंटरनल लो, ये स्विंग वो क्लियर है। रिसेंट पुल बैक इंटरनल स्ट्रक्चर में। एंड बॉस मींस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एक सिनेरियो ये भी हो गया हमारा, एक सिनेरियो सिंपल वाला हो गया, एक सिनेरियो ये वाला हो गया एंड एक सिनेरियो होता है हमारा स्विंग हाई इंटरनल हाई। हाँ ये 3 सिनेरियोस होते हैं हमारे एंड जैसे धीरे धीरे आप चार्ट से प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज क्लियर आएगा। सर ये वाला कैसे हुआ, समझ नहीं आया लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाला जैसे ये चीज आपने देखा था सेम चीज,
ठीक है। पर कभी भी आप मार्केट में ये नहीं देखोगे कि सिंपल ऐसे पुल बैक चल रहे होते हैं। वो एक स्विंग बनाएगा, उसके अंदर भी इंटरनल पुल बैक रहेंगे। तो आपका इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंटरनल लो। ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग, ये आपके मेन है, मेन स्ट्रक्चर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। तो कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में इंड्यूसमेंट नहीं होता। ठीक है। ओके गाइस, कल के हेलो लिए सर, हाँ कुछ बोलो। अभी आप अपना एक व्हाट्सएप चेक करने क्या है कि इंडस्टमेंट का कंफ्यूजन था, उसमें शेयर किया है आपको स्क्रीनशॉट। अगर टाइम होगा तो सिखा दो ना, एडवांस लिक्विडिटी अगर टाइम होगा तो एडवांस लिक्विडिटी थोड़े एग्जांपल। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें क्या कह रहे हो कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर होगा इस सिनेरियो में? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो इसमें हमारा तो प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ होगा। कर दिया, भेज दिया हमें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, टाइम होगा आपके पास तो गोल्ड चार्ट पे लिक्विडिटी कैसे बात करना है सिखा दो ना, 1 मिनट पे। 1 मिनट में गोल्ड की मैपिंग? हाँ मतलब नहीं, मैपिंग तो आ रही है, एडवांस लिक्विडिटी नहीं आ रही है। लिक्विडिटी मार्क कैसे करना वो नहीं जम रहा है। अच्छा, मार्किंग लिक्विडिटी। बिल्कुल सही जा रही है, लिक्विडिटी नहीं जम रही है। ओके ओके। हर्षल भाई है क्या यहाँ पे? एक बार हर्षल भाई ने मेरे को एक मैसेज किया है। हाँ सर, मैंने क्या अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि वो 1 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे लेके गए थे। वो देखो ये चीज है, एक मार्केट ओपन हुआ ऐसे, देन ये एक पुल हाँ बैक आया, फिर एक ऐसे पुल बैक है। ठीक है। हाँ तो आप कह रहे हो कि मैं पहले वाले ऑर्डर को क्यों नहीं लेके गया इसको, पर मुझे सबसे पहले इम्बैलेंस, जब मार्केट के लोएस्ट पॉइंट से इम्बैलेंस उठाते हैं, तो मुझे इम्बैलेंस यहाँ एक्सट्रीम मिला वाला। है सबसे पहले। हाँ, एक्सट्रीम से उठाते हैं, तो सबसे हाँ पहला ही ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ मिल गया है, इसका देखने की फिर जरूरत ही नहीं। एंड दिस इज नहीं योर सर, वो मेरा डाउट नहीं था। इंटरनल मेरा स्ट्रक्चर है। नहीं, किसी मेंबर ने मुझे भेजा था सर। पर मैं अच्छा अच्छा। मेरा डाउट वो नहीं था, मेरा इंडस्टमेंट का डाउट था। जो मैंने इंडस्टमेंट मार्क किया है वो ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट ठीक है। ओके सर। ओके, तो लिक्विडिटी पॉइंट्स, लिक्विडिटी पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले का देखोगे, जो लिक्विडिटी से मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी इतना मूव, जैसे ये एक आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स था, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स था, ये हाँ हाँ आपका डे लो था, ये डे लो भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट्स में आता है, जो मैंने स्विंग्स में सिखाया था। हाँ, डे एंड लो भी आता है बराबर। वो भी एक स्वीप करके आपने टारगेट लिया, फिर फिर मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपनिंग दी अगले दिन, एंड हाँ ये था पिछले दिन का प्रीवियस डे हाई, हाँ, उसको भी स्वीप किया। एंड इसको भी स्वीप करके आपको सिंपली टारगेट भी मिले। एंड और एग्जांपल चेक करें ये जम रहा है तो बोल रहा, मुझे नहीं क्या नहीं जम रहा है। ट्रेंड लिक्विडिटी अपना ट्रेंड लाइन हो गया हम्म उसकी, अच्छा, ट्रेंड मतलब वो लाइंस, नहीं जम ट्रेंड रहा। लाइंस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, हाँ वो वो नहीं देखो जम रहा। आपको हर जगह ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी आइडेंटिफाई नहीं करनी होती है, आपको ट्रेंड पता है हाँ एंड आपके हाँ एंट्री एरियाज पता है। ट्रेंड हाँ, लाइन से लिक्विडिटी वो जैसे लाइक, जैसे अब ये कोई ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वो मार्केट हर में, पॉइंट पे दिखती है, हर पॉइंट पे दिखती है। अगर टूटने जाओ तो ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो कैसे पहचानना। ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी जैसे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया था ना, कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, वो जैसे मार्केट बुलिश है आपका, ठीक है, हाँ तो नीचे। तो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, बट हाँ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं मारना है आपको, अपने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक में एरिया में ट्रेड ओके मारना ओके है। ओके ओके ओके। वो ट्रेंड लाइन सिर्फ रिटेलर्स के लिक्विडिटी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए था बस, ओके एंट्री के ओके लिए नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर हाउ चलो कैन फिर वी मैं ड्रॉ? डिस्काउंट जोन बता दो। अच्छा, प्रीमियम डिस्काउंट, ये देखो, हाँ पहले तो ये वाला सेट, ये वाला कर लिया आपने, फिर वाला सेटिंग। हाँ हाँ कर लिया। ओके, तो जब मार्केट आपकी बुलिश रहती है, ठीक है, बुलिश, तो सबसे पहले हमें बुलिश मार्केट में डिस्काउंट जोन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।
तो डिस्काउंट जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने देना है, ठीक है। एंड अब आपको पता चल गया कि आपका हायर हाई यहाँ पर है, एंड अज्यूम कर लो कि ऑलरेडी पिछला जो हायर लो है चौच एरिया वो ये है। अब इस केस में क्या करना है, आपको हायर लो से लेके हायर हाई को कनेक्ट कर देना है, एंड आपका ये जो है ना 61 और 78 ये आपका रहेगा डिस्काउंट जोन। अगर मार्केट इसमें आती है रिएक्ट करती है, बाइंग एंट्री बनेगी टिल बीओएस। कभी भी मार्केट इसमें आएगी तो हमेशा हमारे को बाय करना होगा। यस यस यस। एंड सिंपली क्या बोलते हैं, बेरिश मार्केट में ऐसे हो जाता है उल्टा, आपका लोअर हाई और लोअर लो एंड दिस योर प्रीमियम एरिया। अच्छा, जैसे आपने जो बताया कि जो कभी भाई इंड्यूसमेंट से भी मार्केट स्वीप करके वापस चली जाती है, कभी इंजीनियर लिक्विडिटी से, तो हर बार ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे इंड्यूसमेंट पे देखते हैं तो वो हर बार वहीं से रिवर्स नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा? वो तो कोई जरूरी है, क्योंकि एक रेंज के अंदर हमारी 4-5 एंट्री एरियाज है, एंड हम लोग एंट्रीज ले सकते हैं बिकॉज हम लोग एक एक कैंडल का ही एसएल लेके चल रहे हैं। अच्छा, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ ज्यादा, जितना ज्यादा वो रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए नीचे अंदर जाके बाइंग एंट्री बनेगी। ऐसा हो सकता है कभी कि ना, जैसे मान लो इंड्यूसमेंट का स्वीप हो रहा हो और वहीं पे हमारे को, जैसे मान लो बुलिश मार्केट है, वहीं पे हमारे को डिस्काउंट मिल गया हो, तो उन दोनों को मैच करके हम कर लेंगे हाँ वैसा भी होगा, जब रेंज छोटी हो जाएगी तो वैसा भी होगा। अच्छा, ठीक है। Hi bro, can you show how to add default BOS inducement shock? When I add them it will squeeze. Okay, simply करना क्या है, एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड इसमें जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग में जाके जब आप यहाँ पे स्टाइल खुला होगा टेक्स्ट पे जाना, टेक्स्ट में टाइप कर देना BOS एंड टेम्पलेट को कर देना सेव एज, एंड सेव एज करते यहाँ पे अपना BOS लिख देना एंड उसको कर देना सेव। फिर इन सबको डिलीट कर देना, एंड फिर क्या करोगे आप, लाइन ड्रॉ करोगे एंड ये आता है एक इसके अंदर ऑप्शन टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बॉस पे क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पे बॉस आ जाएगा ऊपर टॉप में। फीबो दिखा दो एसएस लेने के लिए। ओके, ये हमारा फेवरेट स्पेंड है। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर हाउ कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर मैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम इन अ सिंगल चार्ट? सिंगल चार्ट में कभी भी डिफरेंट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं होंगे, आपको अलग अलग आईडीज में और अलग अलग ब्राउजर्स में करना पड़ेगा वो। मेरी भी ये 2 आईडी खुल रखी है, अभी जो मैंने आपको मैपिंग करके दिखाया 15 मिनट का था एंड 1 मिनट का अलग ब्राउजर में खुला हुआ है। सर एक बार बताओगे आप, जैसे इस मल्टी टाइम फ्रेम यूज कैसे करना है हमारे को? जैसे 15 मिनट्स और 1 मिनट को अलाइन कैसे करना है? तो अभी आप लाइक अप्रैल वाले बैच के स्टूडेंट हो? नहीं, मार्च वाले में। अच्छा मार्च में, आपको तो पता ही होगा ना कि पीओआई एरियाज होते हैं हाई टाइम फ्रेम में। तो पीओआई में सारे एरियाज आते हैं, बीओएस हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, सारे एरियाज पीओआई में आते हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। आप एक बार रिवीजन कर लेना वो रिकॉर्डिंग का देख के, वरना अभी इस वाले बैच में अगेन वो चीज को कवर अप कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके देन गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर। एंड मेरे को 50 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग पाथ ड्रॉ बॉस और इंड्यूसमेंट ड्रॉ करके अप्रैल के स्टूडेंट्स सबमिट कर देना, ठीक है।